देखिए, चिंता की परिस्थितियां तो ऐसी हो गई हैं कि आंकड़ों को देख करके डर लगता है कि क्या होगा देश का। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, दिल्ली में 30% से ऊपर डेथ्स हो रही है और डेथ्स एक एक जो मौत हो रही है ना, वो हमारी लचर और लाचार व्यवस्था की ओर इंगित कर रही है। माफी के साथ कहना चाहता हूं, किसी एक सरकार नहीं। सरकार जब अगर मान लीजिए हम विपक्ष में, लेकिन अगर कोरोना से मौत होती है और सरकार असफल दिखती है तो ताली बजाने का वक्त नहीं है हमारे लिए भी, सलाह देने का वक्त। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कभी तमाम चीज छोड़ दीजिए। ये जो विज्ञापन छपवाते हैं ना तस्वीरों के साथ, अब पीड़ा होती है उसको देख के। उस एक्सपेंडिचर को खत्म करिए, सब कुछ झोंक दीजिए। जैसे समझिए कि युद्ध में है, युद्ध में कैसा होता है, आप तमाम चीज लेकर के एक प्राथमिकता तय करते हैं। अब वो वक्त आ गया है, इस राज्य को ब्लेम करना, वो राज्य को ब्लेम करना। देखिए किस प्रकार की हाहाकार की छवियां आ रही हैं, पूरी व्यवस्था नंगी लाचार नजर आ रही है, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और मरने के बाद शमशान में भी लंबी क्यू में लगे हुए हैं। ये द्योतक है, मानवता पर इतना बड़ा संकट, और हम अगर अभी भी पिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो ये मैं समझता हूं शर्म का, सामूहिक शर्म का विषय है। सरकार और जो नीति निर्माता है, क्या आकलन नाम की कोई चीज होती है? असेसमेंट करना, ये जो रिएक्टिव पॉलिसीज है ना, ये लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है, मौत के हाथ में। आपने क्या तैयारियां की थी? आपने कहा इतने यूनिट्स को हमने परमिशन दी थी, उसमें से 1/4 फंक्शनल था, और वो भी किस कैपेसिटी के साथ हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो। तो मैं तो कहूंगा कि ये कैलेसनेस है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि हम जब संकट में फंसते हैं तो रिएक्टिव तरीके से सोचने लगते हैं। ये उचित नहीं है। ये सर्वथा मैं समझता हूं कि ये सब स्मरण रहेगा लोगों को कि जब ऐसा हो रहा था तब कहीं कोई नेता दवाइयां होल्ड करने में लगा हुआ था, कहीं कोई इस राज्य को ब्लेम करने में लगा हुआ था। मैं तो अपने राज्य के लिए भी बहुत चिंतित हूं, खास तौर पे मेरे राज्य में, जहां के कोई भी आंकड़ा भी सही नहीं आ रहा। देखिए, ये दुख इस बात का मुझको है कि ये दिन आ गया, सहकारी संघवाद कह करके आज एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा। ये जो पूरा का पूरा मेंटल बाल्कनाइजेशन हुआ है ना, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि सहकारी संघवाद को अपने जमीन पे नहीं उतारा, अहंकार कहीं ना कहीं सब कुछ निर्धारित करते रहा। जाहिर तौर पर हर एक राज्य परेशान। आप गुजरात महाराष्ट्र का देख लीजिए, वहां या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, ये क्या इंगित कर रहा है? और कहीं के मुख्यमंत्री तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, जैसे मेरे मुख्यमंत्री, उनको कमियां हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, उनकी मजबूरियां। तो ये सर्वथा इंगित करता है कि प्रधानमंत्री जी, ये वक्त है एक नेशनल गवर्नमेंट नाम की चीज को साकार करने का। अक्रॉस द आयल सपोर्ट लीजिए, लोगों को ड्रॉ करिए, एक्सपर्ट्स को लाइए और उनसे काम लीजिए। ये एडहॉकिज्म ना जाने कितनी जाने और लील लेगा। देखिए, बिहार की हालत देखिए, मैं बता रहा हूं कितनी चिंता की बात है। कोई एक फोन उठाइए और कहिए कि फलाने आदमी को हॉस्पिटल बेड की जरूरत है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप फोन करते करते थक जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये मैं सिर्फ पटना नहीं, छोटे शहरों की सुनिए। आज एक भूतपूर्व मंत्री, 2 दिन के अंदर उनका निधन हो गया। 17 को पॉजिटिव हुए, 19 को निधन हो गया वहां के एक निजी अस्पताल में। क्या इंगित कर रहा? हमने डेटा वहां का जो कोविड टेस्टिंग का डेटा, उसके लिए मैंने राज्यसभा में भी बातें उठाई थी। आपने क्या किया? 2-4 छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बिहार सरकार की कैपेसिटी ही नहीं है, और बिहार सरकार इस चीज को केंद्र के सामने रख भी नहीं पा रही। मेरी चिंता उस बात की है। आप ये नाइट कर्फ्यू करिए, 15 मई तक करिए, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं क्या हैं? परेशानी आपकी व्यवस्थाओं को लेकर के है। बक्सर देखिए, भागलपुर देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए, सिवान देखिए, सहरसा देखिए, पूर्णिया देखिए, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है। लोग पटपटा के मर रहे हैं और आप आंकड़ों के साथ अभी भी बाजीगरी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 30 सुझाव दिए आपको ऑल पार्टी मीट में, जो गवर्नर साहब ने किया था। कितनों पे आप अमल कर रहे हैं? बस इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो उस सुझाव को रिडिक्यूल किया जाए। ऐसे लड़ेंगे कोरोना से? 5 सुझाव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बोले हैं, और इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं
एक बार उस पत्र को पढ़ें। वो पत्र पॉलिटिकल एंगल से नहीं लिखा गया, देश को बचाने के लिए, संकट से निकालने के लिए गया। छोटा छोटी चीजें कर सकते हैं आप। वैक्सीन को लेकर के मैं कहूं, डेटा जो आ रहा है वो 20 से 40 के संक्रमण का आ रहा है, 45 के संक्रमण का आ रहा है। हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है उससे। क्यों नहीं हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं? व्हाट स्टॉप्स अस? मतलब उसमें कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंक्लूड देम ऑल। अरे साहब, हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कुटुंब बचे यहां तब तो वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि अब चूंकि चुनाव का माहौल है और बहुत बहुत ही जहरीला चुनाव बंगाल में हो रहा है। कल राहुल जी ने अपनी सारी सभाएं स्थगित की, ममता जी ने भी कर्टेल कर दिया मैसिवली। एक संकेत उधर से भी तो आना चाहिए था बीजेपी की तरफ से। अरे सरकार, इस बार नहीं अगली बार बना लीजिएगा, अगली बार चुनाव लड़ लीजिएगा, लोगों को तो बचा लिया जाए। अभी मुझे एक बड़े पत्रकार ने फोन करके कहा है कि लंबी कतारें लगी हुई हैं मेडिकल शॉप्स पे बंगाल में। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, चूक तो हुई है। सेकेंड वेव को लेकर के जब शुरू में भी लोगों ने आगाह किया था तो उनको रिडिक्यूल किया जाता था। हाल हाल तक वैक्सीन को लेकर जब कहते रिडिक्यूल किया जाता था। कोई किसी को लॉबिस्ट बता रहा है। अब क्या है नतीजा सामने में? अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज होगी, या मानेंगे कि ईश्वर चाहता था कि इतने लोगों को उठा लें और हम कहें कि ना, हमारे देश में उस देश की तुलना में इतनी मौतें हुई हैं सिर्फ। एक बार उन परिवार में जाकर के ये आंकड़ा बताइएगा जिन्होंने अपना खो दिया है कोई, फिर देखेंगे क्या असर होता है। तो सर, रेजिग्नेशन किसका होना चाहिए, मोदी जी का? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरी सीधी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसको गॉड्स हैंड नहीं कह सकते। मतलब इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, इट्स अ मिसमैनेजमेंट, मिसकैलकुलेशन। और यह समझ विकसित करनी होगी, उसी से फिर रास्ता भी निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बनर्जी नंदीग्राम हारने के बाद उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता? देखिए, ये तो खैर बीजेपी खुद अपना भी इतिहास देख लेना। 2 सीट पर थे, सबने खत्म कर दिया था। मृत्यु आलेख, ऑबिचुअरी कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे की नहीं लिखती है, जनता लिखती है और जनता ही फिर उभारती है। अभी कोरोना काल में कम से कम जुबान कम जहरीली हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जिस जुबान की आप बात करें, दिलीप हुड्डा, आपको मैं बता देता हूं, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लोग व्हाइट ब्रेड चाहते हैं, ना कि व्हाइट साड़ी और हवाई चप्पल। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनका भविष्य भाजपा में बहुत उज्जवल है, बहुत ऊपर जाएंगे। इसी तरह के लोग बीजेपी को चाहिए जो अंड बंड बयान देते रहे। इस दौर में भी जब प्रतिदिन हजारों मौतें हो रही हों, इनका बयान देख लीजिए।